हम लोग का अफेयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। इनसे ज़्यादा प्यार करने वाला मुझे और कोई नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि ये मेरी वाइफ है। मेरे दोस्त और आप सबके चहेते खेसारी लाल यादव एक बार फिर लहरे पर हैं और अपनी नई फिल्म दबंग आशिक के बारे में बताएंगे, जिसके गाने की शूट यहाँ पर हो रही है। खेसारी भाई, कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले वो गाना दर्शकों को गा के सुनाइए जिसे अभी आप शूट कर रहे हो। हर की बंदर का जानी की अंदर होला काका सेज पा, त मैडम खोजले बाड़ी दूल्हा दहेज पा। इसी गाने की शूटिंग है और दबंग आशिक एक ऐसी मूवी है कि एक गरीब का प्यार एक अमीर से होता है और वो गरीब उस अमीर के प्यार के बीच में जो लगा हुआ दरवाज़ा है वो कैसे तोड़ता है। और इसमें दर्शाया गया है कि क्या एक गरीब को हक नहीं है प्यार करने का, क्योंकि एक गरीब के पास प्यार के अलावा कुछ होता ही नहीं है। और वही चीज़ इस फिल्म में दर्शाया गया है, जिसमें काजल जी में एक बड़े घर की बेटी होती हैं और जिससे मुझे प्यार हो जाता है, लेकिन मेरी प्यार की कदर नहीं कर पाती हैं क्योंकि ये इस ऐश आराम में रही हैं कि शायद उस ऐश आराम मेरे यहाँ नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये मुझे अवॉइड कर रही हैं और उनकी शादी कहीं दूसरे जगह तय हो जाती है। और मैं एक बैंड पार्टी वाले का बेटा रहता हूँ और बहुत सारी चीज़ें होती है, हम लोग को बेइज्जत किया जाता है, मारा जाता है, जेल तक होती है। एंड टाइम में इनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, इस दुनिया में संपत्ति से बहुत ऊपर प्यार होता है। और शायद आप लोग भी जानते हैं कि प्यार का कोई सीमा नहीं होती, प्यार की कोई बंधन नहीं होती, प्यार का कोई मजहब नहीं होता है और प्यार पैसे से नहीं मिलता है, वो हमारे दिल के अंदर होता है और वो पैदा होता है। काजल से भी जानने की कोशिश करते हैं कि खेसारी के इश्क की आखिरकार इन्हें परवाह क्यों नहीं है। काजल जी, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मुझे इनसे प्यार हो गया है और अब मैं चाहती हूँ कि मैं इन्हीं के साथ रहूँ और इनसे ज़्यादा प्यार करने वाला मुझे और कोई नहीं मिलेगा। ये रियल बोल रही हैं अभी? हाँ, मैं रियल बोल रही हूँ। ये फिल्म वाला नहीं था। हाँ, फिल्म वाला नहीं था, ये रियल था। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़, काजल राघवानी को खेसारी लाल यादव से मोहब्बत हो गई है। सबसे पहले आपने इनकी जुबानी सुना लहरें भोजपुरी पर। खेसारी भाई, एक बात कहना चाहता हूँ, जब खेसारी की ज़रूरत थी पानी तो आ गई मेरी काजल लगवानी। सुभान अल्लाह। काजल के अलावा और भी हीरोइन हैं। अंजना सिंह है और मैं उनको समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और शायद मेरे से कई गुना ज़्यादा वो मुझसे प्यार करती हैं और मैं उनको समझ नहीं पाता हूँ। और उसी बीच में मैं इनसे टकराता हूँ और इनसे मुझे प्यार हो जाता है और उस लड़की की प्यार की कदर मैं नहीं कर पाता हूँ और बाद में मुझे पता चलता है कि ये मुझसे प्यार करती थी और वो मुझे छोड़ के हम दोनों को मिलाती है और मिलाने के बाद बोलती है कि इस जन्म में तो मैं तुम्हारी नहीं बन पाई, लेकिन अगले जन्म में मिस नहीं करूँगी, दुनिया की किसी भी ताकत से टकरा जाऊंगी तुम्हें पाने के लिए। खेसारी भाई, वैसे ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपके घर में भी एक अंजना सिंह है, आपकी बीवी है। हाँ, एक्चुअली फिल्म की बात चल रही है, आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि वो रियल वाला है। और रियल वाला होता तो अब तक हमको कम से कम 40 को मकान खरीदना पड़ता, कहे से कि 40 को लड़की सन के साथ काम हम कर चुके हैं। अब बताइए 40 के साथ अब खेले होता तो दिक्कत तो हो ही जाता, इसलिए हम एक रील की बातें बोल रही हैं। और मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत है, वो अंदर से जितनी खूबसूरत है उतनी बाहर से भी खूबसूरत है। हमारे 2 बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं हर उस हीरोइन से जिसके साथ भी काम करता हूँ मैं उनके अंदर अपने वाइफ को पाता हूँ, तभी मैं रोमांस कर पाता हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरी वाइफ है उतने देर तक और बड़ा मज़ा आता है। मैं जो अपने वाइफ के साथ काम करता हूँ इन लोगों के भी साथ वही करता हूँ, पर्दे पे, पर्दे के सामने, पर्दे के बाद में एकदम बहुत शरीफ आदमी हूँ। आपको खेसारी लाल की कौन सी क्वालिटी सबसे अच्छी लगती है? सबसे प्यारी बात तो इनकी ये है कि ये बहुत सच्चे हैं और ये अच्छी बात है कि एकदम खुल के बात करते हैं, ना कि ऐसे घुमा फिरा के बात करने की इनको आदत नहीं है। तो मुझे भी यही पसंद है कि सामने जो भी बोलना है खुल के बात करिए और पीछे से कुछ मत बोलिए। तो बहुत ही अच्छे हैं और मैं प्रे करूँगी और बहुत आगे बढ़े और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। खेसारी भाई, इतनी सारी हीरोइनों के साथ काम करते हो, इतनी खूबसूरत चेहरों के साथ काम करते हो, घर पे जाने के बाद कभी बीवी भड़कती नहीं है, गुस्सा नहीं करती कि आपने इसके साथ काम किया, इसके साथ चिपक रहे थे, इसके साथ हॉट सीन कर रहे थे? कभी घर में ऐसा नहीं हुआ कि भूखे पेट सोना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम इतने गरीबी से आए हैं कि हमारी वाइफ हमारे हर उस चीज़ में, जब हम 6 महीना मेरी वाइफ एक साड़ी पहनकर थी तो उस तकलीफ़ को भी उसने देखा है
तो वो भी इस बात को जानती है कि मेरा पति कितना सच्चा है और मैं अपने घर परिवार के लिए बहुत ईमानदार इसीलिए रहता हूँ कि वो अगर मेरे तकलीफ़ में मेरी वाइफ 6 महीने तक एक साड़ी को पहनकर और उसने काटा है तो शायद उस मेहनत को और उस लगन को कहीं ना कहीं मेरे से ज़्यादा कुर्बानी उसने दी है। और मेरे लिए शायद मैं अपने वाइफ के लिए पूजा करता हूँ या नहीं करता हूँ, उसके लिए प्रे करता हूँ या नहीं करता हूँ, ये तो मुझे टाइम भी नहीं मिलता है अपने लोगों के लिए प्रे करने का। लेकिन मेरी वाइफ शायद हफ्ते में 4 दिन मेरे लिए व्रत रखती है। तो हर आदमी को मैं चाहूँगा कि वैसी पत्नी मिले जो अपने पति के लिए इतनी सारी व्रत, इतनी सारी कष्टें झेल कर और मुझे उसने यहाँ तक पहुँचाया, तो उसमें मेरे वाइफ का बहुत बड़ा योगदान है। आपने कहा कि एक साड़ी में 6 महीना निकालना बड़े मुश्किल दिन होते होंगे गरीबी के, जिसने देखी उसी को पता होता है। और क्या क्या परेशानियाँ होती थी उस दौरान, आपने क्या कुछ सहा? मैं लिट्टी चोखा का दुकान किया था, उसी में वो लिट्टी भरती थी और मैं बेचता था। क्या करूँ, गरीबी बहुत थी। और एक साड़ी, कोई ऐसा जगह नहीं था जो जला हुआ था, हर जगह से जल चुका था। लेकिन मेरे पास उतनी औकात नहीं थी कि मैं अपने वाइफ को एक साड़ी तक खरीद सकूं। काजल, कैसा लगता है जब लिंकअप की खबरें आती हैं, इसका इससे अफेयर चल रहा है, इसके साथ ये हो रहा है, तो इन चीज़ों से आपसे वो क्या फ़र्क पड़ता है या फिर आप क्या कैसे रिएक्ट करते हो फिर? एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम मैं आई थी तब नया नया था और तब मैं रोने लगती थी, ये सब सारी बातें होती थी। लेकिन अभी इस बार कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, और मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि जाने दो यार, पागल है समझो, बोलता है और जाता है बस। हम लोग का अफेयर है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, क्योंकि रील की है, या मेरे दिल की बात नहीं समझ सकती। रील देखिए, जो इंसान रील का है वो दिल तक नहीं जा सकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये रील तक है और ये दिल तक पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो हम इसीलिए जब हम रील पे आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को देखनी पड़ती है। लोग कहते हैं यार, एक हीरोइन को देखता है आदमी तो कैसे अपने आप को कंट्रोल करता है। हम लोगों को ये इजीली लगता है, हम जब सीन में रहते हैं तो हमारी अंदर की वो फीलिंग मर चुकी होती है, और अपने आप को कितना मार के आदमी इस जगह तक पहुंचता है। शायद ऑडियंस को ये बात ना ही पता चले तो अच्छा है, क्योंकि जिस दिन उसको पता चल जाएगा शायद वो हमें पसंद नहीं कर पाएगी। दबंग आशिक, इस फिल्म की शूटिंग कहाँ और कितने दिनों में पूरी की और क्या शेड्यूल फिलहाल चल रहा है? ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म है सर। करीब करीब हम अपने जितने भी फिल्में किए हैं सबसे ज़्यादा शूट इसी फिल्म में किए। कम से कम हम इस फिल्म को 55 दिन शूट किए हैं, क्योंकि बड़ी फिल्म है और प्रोड्यूसर भी बड़े हैं, और मज़ा आया काम करके, बहुत अच्छा लगा। गोरखपुर कम से कम हम लोग 35 दिन शूट किए, बड़ोदरा करीब हम लोग 15 दिन शूट किए, और बाकी 10 दिन यहाँ शूट हुआ, तो 55 दिन करीब शूट हुआ है। और बहुत बड़ा फिल्म है। मंजुल ठाकुर सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इन्होंने जो भी मेरे साथ फिल्में बनाई है करीब हर वो फिल्म हिट है। तो मज़ा आता है मंजुल जी के साथ काम करके भी, और प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छा है इस फिल्म का। और मेरा आशा है कि एक गरीब का प्यार लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, और हर वो गरीब इस बात को ज़रूर सोचेगा कि क्या हम अगर गरीब हैं तो हमें प्यार करने का कोई हक नहीं है। और इस फिल्म में दिखाया गया है, और काजल ने मुझे बहुत जलील किया है इस फिल्म में, एक गरीब होने के नाते। तो मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहता हूँ कि इस लड़की का अहंकार आपको तोड़ना है। इतना फिल्म देखिएगा कि नहीं, गरीब प्यार कर सकता है और तुम्हारे जैसे लड़की को अपने पास ला सकता है। और मैंने लाया, रील में तो लाया, रियल भी खींच लाया। देखो ऐसा कुछ नहीं है, और मैं जैसी दिखती हूँ मूवी में, जैसे दिखती हूँ वैसी नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, अलग है। एंड यस ऑब्वियसली मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या अलग है आपको? शट अप। एक्चुअली मैं बहुत प्यार करती हूँ, एंड मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत बड़े लोग बहुत पसंद आते हैं, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मैं उन लोगों को पसंद करती हूँ जो मेरे लेवल के हैं या मेरे नीचे के लेवल के हैं या जो भी है, बट मुझे वो अच्छे लगते हैं, और क्योंकि उनके उसमें प्यार होता है, एंड बड़े लोगों के यहाँ प्यार दिखता नहीं है मुझे बिल्कुल भी। तो उन लोग के साथ मैं ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ, खुश रहती हूँ। बहुत सारी बातें की, काजल जी ने भी बहुत सारी बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। इस चैनल के लिए दिल से थैंक यू।